आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है पुस्तक और उसके कौन लेखक हैं। यानी कि पिछले 6 मंथ जनवरी से लेकर जून तक में जितने भी पुस्तक रिलीज हुए हैं उसके लेखक कौन है उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके रिवीजन हेतु काफी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और सभी एग्जाम्स में कुछ न कुछ 2-3 क्वेश्चन तो आपको पुस्तक से रिलेटेड मिल ही जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है अम्बेडकर अलाइव। एक पुस्तक का नाम है अम्बेडकर अलाइव जो कि किसके द्वारा लिखी गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शशि थरूर जो कि कांग्रेस के या एमपी है तिरुवनंतपुरम से। इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है अम्बेडकर अलाइव, शशि थरूर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो सही उत्तर है रंजन गोगोई जो कि सुप्रीम कोर्ट के वह चीफ जस्टिस थे। रंजन गोगोई के द्वारा मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 जो पुस्तक है इसका विमोचन किए हैं रंजन गोगोई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी द अदर स्टोरी ऑफ इंडिया ने अपनी स्वतंत्रता कैसे जीती। इसके पुस्तक के लेखक कौन है, यानी पुस्तक का नाम है रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। यह पुस्तक लिखी गई है संजीव सान्याल के द्वारा। संजीव सान्याल जो कि भारतीय हिस्टोरियन है, इनके द्वारा लिखी गई है पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध तकनीकी शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा नजन साक्षी का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो सही उत्तर इसका है महेंद्र सिंह धोनी जो कि भारतीय पूर्व कप्तान है भारत के, वह इनके द्वारा प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की जो आत्मकथा है नजन साक्षी, इसका विमोचन किया गया है महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन ह्यूमन एनाटॉमी जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर के द्वारा पुस्तक लिखी गई है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। तो सही उत्तर हो जाएगा आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर। अगला क्वेश्चन प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ ससेक्स ने स्पेयर नामक अपना संस्मरण जारी किया है। यह पुस्तक किसकी सहायता से लिखी गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा जे.आर. मोहरिंगर की सहायता से लिखी गई है। प्रिंस हैरी का मेमोयर है यानी संस्मरण है जिसका नाम है स्पेयर, लिखी गई है किसके सहायता से, जे.आर. मोहरिंगर की सहायता से। अगला क्वेश्चन है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, यह पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका शुभ्रा गुप्ता के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज। यह पुस्तक लिखी गई है शुभ्रा गुप्ता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है। तो सही उत्तर है आर कौशिक और आर श्रीधर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। अगला क्वेश्चन इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन, यह पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस के द्वारा पुस्तक लिखी गई है इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन। पुस्तक के लेखक है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक अर्थशास्त्र की गरीबी, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघनाथ देसाई के द्वारा पुस्तक लिखी गई है राजनीतिक अर्थशास्त्र की गरीबी यानी कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। यह पुस्तक लिखी गई है मेघनाथ देसाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है उपन्यास का नाम है विक्ट्री सिटी, किसके द्वारा लिखा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सलमान रश्दी का यह नया नोवेल है विक्ट्री सिटी। तो सही उत्तर हो जाएगा सलमान रश्दी। अगला है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वर्तमान में। यह विमोचन किए हैं मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, यह पुस्तक
का विमोचन किया है जेपी नड्डा के द्वारा। अगला है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अभय कुमार के द्वारा लिखा गया है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अभय कुमार। अगला है कॉवपैक्स से वैक्सीन मैत्री तक भारत की वैक्सीन विकास की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा सज्जन सिंह यादव के द्वारा लिखी गई है। कॉवपैक्स से वैक्सीन मैत्री तक भारत की वैक्सीन विकास की कहानी, यह लिखी गई है पुस्तक सज्जन सिंह यादव के द्वारा। अगला है पुस्तक का नाम है एज गुड एज माई वर्ड, किनके द्वारा लिखा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा के.एम. चंद्रशेखर के द्वारा पुस्तक लिखा गया है एज गुड एज माई वर्ड। यह पुस्तक लिखा गया है के.एम. चंद्रशेखर के द्वारा। अगला है पुस्तक का नाम है मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी, यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा करण सिंह के द्वारा लिखा गया है पुस्तक मुंडका उपनिषद द गेटवे टू एटर्निटी। अगला है भारत का स्वतंत्रता संग्राम गांधीवादी युग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा इनका नाम है पी ज्योतिमणि के द्वारा पुस्तक लिखी गई है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, जो पुस्तक है वह लिखी गई है पी ज्योतिमणि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है स्नेक इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा इनका नाम है विजया विश्वनाथन और राजीव मल्होत्रा, यह दोनों के द्वारा पुस्तक लिखी गई है स्नेक इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। अगला है किस मंत्रालय ने पुस्तक वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 के 24वें संस्करण का विमोचन किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है वह पुस्तक का नाम है वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 के 24वें संस्करण का इन्होंने विमोचन किए हैं। अगला है पुस्तक का नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही उत्तर है रचना विश्वात रावत। रचना विश्वात रावत के द्वारा पुस्तक लिखी गई है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, यानी बिपिन रावत की कहानी है जो कि भारत के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या पहले थे भारत के। अगला क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी महाराज इलस्ट्रेटेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीमंत कोकाटे के द्वारा पुस्तक लिखी गई है छत्रपति शिवाजी महाराज इलस्ट्रेटेड। अगला है क्वेश्चन पुस्तक का नाम है ए मैटर्स ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुराग बेहूर के द्वारा पुस्तक लिखी गई है अ मैटर्स ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, यह पुस्तक लिखी गई है अनुराग बेहूर के द्वारा। अगला है पुस्तक का नाम है वार एंड वोमेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा एम.ए. हसन के द्वारा पुस्तक लिखी गई है वार एंड वोमेन। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका एम.ए. हसन। अगला पुस्तक का नाम है स्मोक एंड एसिड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमिताभ घोष के द्वारा पुस्तक लिखी गई है स्मोक एंड एसिड, यह पुस्तक लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। अगला पुस्तक का नाम है वाई कांट एलिफेंट बी रेड, किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा वाणी त्रिपाठी टिक्कू के द्वारा पुस्तक लिखी गई है वाई कांट एलिफेंट बी रेड। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वाणी त्रिपाठी टिक्कू। अगला पुस्तक का नाम है कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा नंदिनी दास के द्वारा पुस्तक लिखी गई है कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, यह पुस्तक लिखी गई है नंदिनी दास के द्वारा। अगला पुस्तक का नाम है गांधी सियासत और संप्रदाय, किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा पीयूष बावेले के द्वारा लिखी गई है पुस्तक गांधी सियासत और संप्रदाय लिखी गई है पीयूष बावेले के द्वारा। अगला किस बैंक ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर्स टू एवरी इंडियन लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा एसबीआई बैंक जो है वह अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर्स टू एवरी इंडियन को लॉन्च किया है एसबीआई के द्वारा। अगला है पुस्तक का नाम है द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीए स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, किसके द्वारा यह लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा भी पट्टाभी राम और सब्यसाची दास के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम है द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीए स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, यह लिखी गई है पट्टाभी राम और सब्यसाची दास के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला है पुस्तक का नाम है सचिन @50, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा बोरिया मजुमदार के द्वारा लिखी गई है पुस्तक सचिन @50। बोरिया मजुमदार जो है वह स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तो यह सचिन के जो कि क्रिकेट प्लेयर हैं सचिन तेंदुलकर इनके
50वें जन्मदिन पर यह पुस्तक को लिखी गई है बोरिया मजूमदार के द्वारा सचिन @50। अगला है क्रॉसकोट किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो सही उत्तर हो जाएगा, इनका नाम है जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा है क्रॉसकोट। यह जो जयदीप मुखर्जी थे वह लॉन टेनिस के प्लेयर थे भारत के, तो इनका यह आत्मकथा है जिनका नाम है क्रॉसकोट। काफी यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह बन सकता है। अगला है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा शशि शेखर वेम्पति के द्वारा पुस्तक लिखी गई है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। यह पुस्तक लिखी गई है शशि शेखर वेम्पति के द्वारा। अगला है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा, इसका नाम है अमिताभ कांत के द्वारा पुस्तक लिखी गई है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। जो पुस्तक है वह लिखी गई है अमिताभ कांत के द्वारा, जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे। अगला है पुस्तक का नाम है दूध और शुगर यानी कि मिल्क एंड हनी। जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा रूपी कौर के द्वारा पुस्तक लिखी गई है मिल्क एंड हनी। यह पुस्तक लिखी गई है रूपी कौर के द्वारा। अगला पुस्तक का नाम है माई लाइफ एज ए कॉमरेड। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा के शैलजा के द्वारा पुस्तक लिखी गई है माई लाइफ एज ए कॉमरेड। तो सही उत्तर हो जाएगा, इनका नाम है के शैलजा। अगला है पुस्तक का नाम है द्रौपदी मुर्मू जनजातीय हिंटरलैंड से रायसीना हिल्स तक। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है कस्तूरी रे के द्वारा पुस्तक लिखी गई है द्रौपदी मुर्मू के बारे में, यानी फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स तक। अगला क्वेश्चन है पुस्तक का नाम है द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा फिरोज वरुण गांधी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम है द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस। यह पुस्तक लिखी गई है फिरोज वरुण गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक मध्यस्थता पर सर्वोच्च न्यायालय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा, इनका नाम है डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा पुस्तक लिखी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। यह पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा। यह जो है 3 वॉल्यूम में ये पुस्तक को रिलीज किया गया है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक का नाम है गड्स अमिड्स ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा आदित्य भूषण के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है गड्स अमिड्स ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव। यह पुस्तक लिखी गई है आदित्य भूषण के द्वारा। अगला है पुस्तक का नाम है द गोल्डन ईयर्स। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड के द्वारा पुस्तक लिखी गई है द गोल्डन ईयर्स। तो सही उत्तर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। अगला पुस्तक का नाम है नाउ यू सी अस। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा बालिक और जसवाल के द्वारा यह नॉवेल लिखी गई है नाउ यू सी अस। यह नॉवेल जो यानी उपन्यास है वह बल्लिक और जसवाल के द्वारा लिखी गई है। अगला है पुस्तक का नाम है एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। यह जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र मूर्ति के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। जो है इसके लेखक है रामचंद्र मूर्ति। अगला पुस्तक का नाम है रिंग साइड। यह किसके द्वारा रिंग साइड लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा विजय दर्डा के द्वारा लिखी गई है पुस्तक रिंग साइड। तो सही उत्तर हो जाएगा विजय दर्डा। अगला है पुस्तक का नाम है कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ द सेक्रेड इंडियन माइम। यह किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? तो सही उत्तर हो जाएगा के गोपाल कृष्णन के द्वारा पुस्तक लिखी गई है कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम। यह लिखी गई है के गोपाल कृष्णन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है नालंदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा अभय कुमार के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है नालंदा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक का नाम है द पावर ऑफ वन थॉट। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा बीके शिवानी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है द पावर ऑफ वन थॉट। जो है पुस्तक लिखी गई है वीके शिवानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है उपन्यास का नाम है अजय से योगी आदित्यनाथ। यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही उत्तर है शांतनु गुप्ता के द्वारा यह उपन्यास को लिखा गया है अजय से योगी आदित्यनाथ बनने तक के इसमें जिक्र किया गया है। तो सही उत्तर है शांतनु गुप्ता। अगला
पुस्तक का नाम है मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट्स। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है अश्विंदर सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम है मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। यह लिखी गई है अश्विंदर सिंह के द्वारा। अगला पुस्तक का नाम है ए लाइफ वेल स्पेंड, भारतीय विदेश सेवा में 4 दशक। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा सतीश चंद्र के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जो कि भारत के अम्बेसडर थे, अलग अलग देशों में रहे थे और यह IFS अधिकारी थे, इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी थे, जो कि अलग अलग देशों में यह अम्बेसडर के रूप में काम किए थे। तो यह अपने अनुभव को यह पुस्तक में लिखे हैं आ लाइफ वेल स्पेंड, भारतीय विदेश सेवा में 4 दशक। यह किसके द्वारा लिखी गई है? सतीश चंद्र के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और अभी वर्तमान में जो सतीश चंद्र है वह नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के यह उपाध्यक्ष हैं और यह 1965 में IFS में शामिल हुए थे और 1989 तक यह विभिन्न भारतीय मिशनों में यह तैनात रहे थे और वह संयुक्त खुफिया समिति के अध्यक्ष भी थे और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी थे। अगला पुस्तक का नाम है भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक के। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा अशोक कुमार भट्टाचार्य के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। भारत के विभिन्न वित्त मंत्रियों के बारे में स्वतंत्रता से लेकर आपातकाल तक का यह वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। तो सही उत्तर है अशोक कुमार भट्टाचार्य। अगला है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा रूपा पाई के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन। यह जो है पुस्तक जो है यह बच्चों के लिए लिखी गई है पुस्तक, जो कि रूपा पाई के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तक थे जनवरी से लेकर जून तक के जो भी रिलीज हुए पुस्तक, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने की कोशिश किए हैं और इसमें जितने भी पुस्तक रिलीज हुए हैं हम इस वीडियो में सभी को इंक्लूड करने की कोशिश किए हैं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।